इस बार जनता बिल्कुल मन बना के बैठी है कि कब ये निकाय चुनाव हो और कब जनता अपने मत का सही प्रयोग करे। 12 अक्टूबर सन 2018 में अपनी एक मशाल लेके चले थे कि खोड़ा के अंदर गंगा जल वाटर सप्लाई होना चाहिए, खोड़ा के अंदर सीवरेज की व्यवस्था और परमानेंट एड्रेस की व्यवस्था होनी चाहिए। उन मुद्दों को फुलफिल कीजिए। स्मृति ईरानी जी चुनाव में आकर बोल के गई थी पानी पिया और पानी को थूका कि खोड़ा की जनता इतना गंदा पानी पीती है, आप फलाना को जितवाइए और खोड़ा में हम पानी ला के देते हैं। आज 2023 आ चुका है, 2024 के इलेक्शन की तैयारी सभी राजनीतिक दल कर रहे हैं। खोड़ा तो वहीं का वहीं रह गया ना। जिस नगर पालिका का 600 करोड़ रुपए का बजट है, अगर सही तरीके से एक सिस्टमेटिक तरीके से काम होता तो शायद खोड़ा आज बदल गया होता। मैं खोड़ा में रहता हूँ, खोड़ा की समस्या से जूझ रहा हूँ पिछले 24 वर्षों से। पानी के डब्बों को अपने कंधे पे ढो के चलता हूँ मैं। जब हमारी माँ बहनें यहाँ बीमार होती है ना साहब, हमें दिल्ली दौड़ना पड़ता है, उस समय कोई यहाँ नेता सामने नहीं आता। समय के हिसाब से चीज़ें बदलती चले गई। पहले यहाँ पे आपका खड़ंजा चलता था, आज थोड़ा सा लीपा पोती होगी और उससे ज़्यादा क्या कर दिया। नई चीज़ें बताइए कि पिछले 5 वर्षों के अंदर नई चीज़ें क्या हुई है खोड़ा के अंदर। आप सब विजनहीन हो। आप पानी के मुद्दे पे कभी बात नहीं करते हो, आप हॉस्पिटल के मुद्दे पे बात नहीं करते हो। आपने बिना सुविधा के इस खोड़ा की जनता के ऊपर हाउस टैक्स का बोझ लगा दिया। नमस्कार, आप देख रहे हैं द फ्रंट न्यूज और मैं हूं आपके साथ आशीष तिवारी। फ्रंट न्यूज का जनता दरबार अलग अलग मुद्दे पर अलग अलग जगहों पे लगातार लगता रहा है। इसी के तहत हम इस समय खोड़ा में हैं और खोड़ा की अगर बात करें तो अब यूपी का जो निकाय चुनाव है उसकी सुगबुगाहट लगातार 3-4 महीने से चल रही है, लेकिन विचाराधीन है। तारीख अभी निर्धारित नहीं हो पाई है, लेकिन लोगों में माहौल अब बन रहा है कि पार्षद जी या चेयरमैन को किस आधार पे चुना जाएगा, मुद्दा क्या है। और खास तौर से अगर खोड़ा की बात करें, खोड़ा में 2-4 प्रकार की ऐसी समस्या है जो जटिल होती चली जा रही है। ऐसे में लगातार आंदोलनरत दीपक जोशी जी हैं। अब हम इनसे जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर में इनका आंदोलन कुछ काम कर पाएगा या फिर इसी तरीके से आगे बढ़ता रहेगा। नमस्कार, स्वागत है। सबसे पहले आपके चैनल का बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए, सभी जानते हैं निकाय चुनाव आने वाले हैं और जनता के अंदर रोष भी है, चाहे वो पानी की समस्याएं या दूसरी मूलभूत सुविधाएं हों। लेकिन कहीं ना कहीं इस निकाय चुनाव में जनता अपना जवाब देगी अपने वोटों के आधार पर, क्योंकि बरगलाने पिछले 5 साल से जनता को जिस प्रकार से बरगलाया जा रहा है, अब जनता बरगलाने में नहीं आने वाली। क्योंकि इससे पहले जो चुनाव था 2017 के चुनाव में, और उससे पहले जनता को खोड़ा में पानी देने की बात की गई थी। आज 2023 आ गया है और आज भी वही बात फिर से रिपीट की जा रही है कि हम खोड़ा को पानी पिलाएंगे। लेकिन इस बार जनता बिल्कुल मन बना के बैठी है कि कब ये निकाय चुनाव हो और कब जनता अपने मत का सही प्रयोग करे। क्या मतलब आंदोलन का मतलब ये था कि एक पार्टी के तरीके से आप अपने खुद के उम्मीदवार उतारेंगे? नहीं। और सत्ता का कुछ लालच दीपक को लग रहा है क्या? देखिए, ऐसा कुछ नहीं है, ये लोकतंत्र है और हम बार बार इस बात को कह रहे हैं और आपके चैनल के माध्यम से फिर से रिपीट कर रहे हैं। चुनाव लड़ने का कोई इंटेंशन नहीं है, ना अपने लोगों को उतारने का इंटेंशन है। जिस बात को लेकर 12 अक्टूबर सन 2018 में अपनी एक मशाल लेके चले थे कि खोड़ा के अंदर गंगा जल वाटर सप्लाई होना चाहिए, खोड़ा के अंदर सीवरेज की व्यवस्था और परमानेंट एड्रेस की व्यवस्था होनी चाहिए, उन मुद्दों को फुलफिल कीजिए। हमें चुनाव लड़ने का कोई शौक नहीं है। चुनाव जिसको लड़ना है उसको मुबारक हो। हम बार बार अपने इस मुद्दे पर कायम है, अभी भी कायम है और आगे भी कायम है। हम फिर कह रहे हैं, चुनाव लड़ने का कोई इंटेंशन नहीं है। नगर पालिका या जो भी जनप्रतिनिधि हो, चाहे विधायक जी हो, सांसद जी हो, जो हमारी डिमांड है और जिस डिमांड पर जनता ने आपको वोट दिया था, अगर उस डिमांड को आप फुलफिल करते हैं, हमें कोई चुनाव नहीं लड़ेंगे। टैंकर तो लेके आ रहे हैं ना, कह रहे हैं मौका तो दीजिए, टैंकर हम लेके आ रहे हैं। देखिए, उसका हम कड़ा विरोध करते हैं, पानी ढोने वाली प्रथा का जो हमने नारा दिया था उस पर हम आज भी कायम है। खोड़ा में गंगा जल वाटर सप्लाई की हम बात कर रहे हैं। भाई, जिस प्रताप बिहार जल परियोजना से दिल्ली को पानी मिल रहा है, नोएडा को पानी मिल रहा है, इंदिरापुरम, वैशाली और गाजियाबाद को पानी मिल रहा है, खोड़ा को पानी देने में काहे को भाई क्या दिक्कत है? खोड़ा से क्या रेवेन्यू नहीं जाता क्या? नहीं तो चेयरमैन कह रहे हैं ना कि मौका तो थोड़ा दीजिए, इतनी बड़ी जनसंख्या है, उसको इम्प्लीमेंट करना ही छोटा काम है क्या? सर देखिए, बिल्कुल हम आपको मौका देंगे, लेकिन आपका विजन ही नहीं है। खोड़ा के अंदर आप सब विजनहीन हो। आप पानी के मुद्दे पे कभी बात नहीं करते हो, आप हॉस्पिटल के मुद्दे पे बात नहीं करते हो। आपने बिना सुविधा के इस खोड़ा की जनता के ऊपर हाउस टैक्स का बोझ लगा दिया। आप बताइए, अभी हमारे एक मित्र ने बताया 1916 का जो अधिनियम है उसको पढ़िए, उसमें साफ साफ लिखा हुआ है जब तक आप खोड़ा को या जिस भी नगर पालिका को आप सुविधा नहीं दे पाएंगे, आप हाउस टैक्स लेने के कोई भी आप वो नहीं रखते हो। दीपक जी, हाउस टैक्स अगर आप देंगे तभी तो विकास होगा। जिन जिन मुद्दे की आप डिमांड कर रहे हैं, पैसा आएगा तभी तो विकास के आगे बढ़ेंगे। देखिए, खोड़ा की जनता ने अपना विकास स्वयं किया है।
ये आप अगर नाली और रोड की अगर बात करेंगे ना, ये खोड़ा जब 1983 से बसा है, उस समय से खोड़ा के अंदर काम चल रहा है, ठीक है भाई। आप थोड़ा समय के हिसाब से चीज़ें बदलती चलेगी। पहले यहाँ पे आपका खड़ंजा चलता था, आज थोड़ा सा लीपा पोती होगी, और उससे ज़्यादा क्या कर दिया। नई चीज़ें बताइए कि पिछले 5 वर्षों के अंदर नई चीज़ें क्या हुई है खोड़ा के अंदर। कोई हॉस्पिटल बना, महिलाओं के लिए कोई प्रसूति केंद्र बना, कोई स्कूल बना, कुछ नया तो बताइए। 2 के सिवा तीसरा काम बताइए कि खोड़ा के अंदर तीसरा काम क्या हुआ। सरकार का कहने या चेयरमैन का कहने का मानना यही है कि 5 साल तो दिया ना आपने। इतनी बड़ी जनसंख्या को मूलभूत सुविधाएं, हॉस्पिटल, शिक्षा, ये सब देने में तो समय लगता है ना। सर देखिए, मैंने क्या बोला, खोड़ा के अंदर 4 स्कूल है, सरकारी स्कूल है। अगर इनकी नियत होती तो इन 4 स्कूलों के अंदर भी डेवलपमेंट कर सकते थे भाई। एक प्राइमरी जो 5वीं तक का स्कूल है, अगर थोड़ा सा ये एफर्ट लगाते तो 8वीं और 10वीं तक का स्कूल हो सकता था, क्योंकि शासन प्रशासन इनका है। ऐसा तो नहीं है कि खोड़ा के अंदर भाजपा की सरकार है और गाजियाबाद या नोएडा के अंदर सपा और बसपा की सरकार है। प्रशासन तो एक ही है ना भाई। एक सभासद से लेकर राष्ट्रपति तक किसका है? भारतीय जनता पार्टी का। क्यों नहीं आप खोड़ा के अंदर काम करते? खोड़ा के अंदर आपने सौतेला व्यवहार कर रखा है। तो हम बार बार कह रहे हैं, आपके चैनल के माध्यम से फिर कह रहे हैं, जनता को इस बार भड़का नहीं सकते हैं। और इस बार जनता अपने वोट के आधार पर अपनी वोट की चोट आपको करेगी। और जनता तैयार बैठी है, इस बार जनता तैयार बैठी है कि निकाय चुनाव कब आए, और इंतजार में बैठे हैं। और हम भी इंतजार में बैठे हैं। और हम तो बार बार कह रहे हैं, जनता के बीच में जाके हम इस बात को कह रहे हैं कि जिन लोगों ने आपको छला है, इस बार आप अपनी वोट की ताकत से उनको उखाड़ के बाहर फेंक दीजिए। तो फिर नंबर किसका आएगा? कांग्रेस, सपा, आम आदमी पार्टी, किसका नंबर दे देगी? देखिए ऐसा है, कौन आपको लगता है? देखिए ऐसा है, जनता जनार्दन होती है। यही जनता किसी को भी बताइए ना, दिल्ली के अंदर क्या आधार था? पिछले 10 साल पुरानी पार्टी को राष्ट्र पार्टी बना दी, किसने बनाया? जनता ने बनाया ना। यहाँ जो भी है, चाहे हम कह रहे हैं आप सपा को दीजिए, बसपा को दीजिए, कांग्रेस, आम आदमी पार्टी, जिसको भी दीजिए, लेकिन जो व्यक्ति खोड़ा के अंदर पानी के मुद्दे पे बात करेगा, या हम अपने एक कार्यक्रम के लिए खोड़ा के अंदर तमाम लोगों के पास समर्थन मांगने गए थे, और सबका ये कहना था हमें चुनाव लड़ना है, हमें चेयरमैन का चुनाव लड़ना है जी। अगर हम आपको समर्थन देंगे तो हमारी टिकट कट जाएगी, समझ रहे ना। तो उनका इंटेंशन क्या है? उनका इंटेंशन केवल चुनाव लड़ना है, सत्ता में बैठना है। भाई खोड़ा के अंदर 4 लाख रुपए में बोरिंग हो रही है। व्यक्ति की आय है 10,000 रुपये, कहाँ से वो बोरिंग करेगा? तमाम लोग, हम बार बार मंचों से कह रहे हैं कि लोग यहाँ से पलायन करके जा रहे हैं। तो लोग, अब ये बताइए, जब पलायन यहाँ से हो जाएगा, अभी जैसे एक माता जी ने कहा, आज हम गाँव से आए हैं दिल्ली में, अब यहाँ से पलायन करके गाँव जाएंगे, गाँव में भी हमारे लिए जगह नहीं है, अब तो कहाँ जाएंगे अब? तो हम बार बार यही कह रहे हैं कि भैया खोड़ा की जो मूलभूत सुविधाएं हैं, एक मोक्ष स्थान तो यहाँ है नहीं खोड़ा के अंदर। मरने के बाद 2 गज जमीन भी हमें खोड़ा में नहीं मिल रही, तो काहे की भाई विकास है? ऐसे विकास को हम 0 नंबर देते हैं। 0 है, 0 0 0। कहते हैं 0 देते हैं, चलिए ठीक है, आपका अधिकार है कि आपके हिसाब से अगर विकास नहीं हो तो उसको 0 देंगे। लेकिन एक प्रश्न मेरे मन में कचोट रहा है कि आखिर में जाएंगे किधर? नहीं, किसी का हिसाब बन रहा है क्या? देखो, पीछे से किसी की सपोर्ट होगा क्या? देखो ऐसा, हमने बार बार कह दिया, और मैं फिर आपके चैनल पे दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, जनता बहुत बड़ी ताकत है साहब। जनता जिस तरफ चलेगी, शासन प्रशासन सत्ता सब उसी की तरफ चल देता है। The Front News. Please subscribe and press the bell icon.